हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार में जो बीपीएससी का दूसरा चरण का बहाली आया है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन में अभी तो रजिस्ट्रेशन ही होगा 14 तारीख तक। फिर 10 तारीख से आपका पूरा फॉर्म को सबमिट, मतलब पूरा कंप्लीट फॉर्म फिलअप हो जाएगा 10 तारीख से। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ बताते हैं कि किस में क्या लिखना है, जिससे आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप चल जाइएगा गूगल में, और यहाँ से आप बीपीएससी ऑनलाइन लिखिएगा। बीपीएससी ऑनलाइन लिखिएगा तो बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला कॉलम आ जाएगा आपका, समझ गए। यहाँ से बीपीएससी आपका कॉलम आ जाएगा। यहाँ से आप जाइएगा, यहाँ से आप नीचे आ जाइएगा तो यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है आपका, जो दूसरा चरण का 27/2023 है, समझ गए। और यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई पर क्लिक करके, समझे, आप इसको खोल सकते हैं। इसको खोलिएगा तो ऐसे आपका क्या होगा, इसको कर लेते हैं ऐसे, तो ऐसे आपका आएगा, समझ गए। अब इसको भरना कैसे है, आइए हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं कि कैसे भरे हुए हैं, समझ गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो आपका खुलेगा, यहाँ से आप डालता स्टार्ट कर दीजिएगा, समझ गए। अब देखिए सबसे पहले नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपका नाम होगा। यहाँ पर आपका नाम लिखा जाएगा। मिडिल नेम होगा, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है अशोक कुमार रंजन, समझे, तो अशोक इसमें लिख दीजिएगा, कुमार इसमें लिखिएगा, और लास्ट नेम में रंजन। किसी का नाम है, पहले मान लीजिए मेरा ही नाम है आनंद राज, इसमें आनंद लिख दीजिएगा, मिडिल नाम छोड़ दीजिएगा, लास्ट में राज लिखिएगा, समझ गए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, समझ गए। उसके बाद फादर्स नेम में जो भी होगा लिख लीजिएगा। जो महिला शादीशुदा होगी, जो लड़की शादीशुदा होगी, समझे, तो हस्बैंड नेम लिख दीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर मदर नेम लिखना है, समझ गए। पहले कैंडिडेट ना फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम और लास्ट नेम, समझ गए। तो फर्स्ट नेम जो भी होगा लिख लीजिएगा, लास्ट नेम मिडिल नहीं होगा तो लास्ट नेम लिख दीजिएगा लास्ट में। फादर्स नेम लिख दीजिएगा। हस्बैंड, जो महिला लड़की की शादीशुदा होगी तो हस्बैंड नेम लिख दीजिएगा। फिर मदर्स नेम लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद कौन आई सेलेक्ट आई डी, देखिए विशेषकर आप लोग आधार कार्ड ही देखिए, क्योंकि लास्ट में अब की बार इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, तो आधार कार्ड जिसका नहीं तो उनको दिक्कत हो रहा था, तो आपके पास आधार कार्ड क्या कीजिएगा कि जब रहे तो आधार कार्ड ही दीजिएगा, समझ गए। आधार नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्या डालना होगा, तो आधार नंबर डालना होगा। फिर यहाँ अपलोड करना होगा। देखिए इस बार क्या दिया है कि आप अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा देख सकते हैं। पिछले बार ऐसा नहीं था, कौन अपलोड डॉक्यूमेंट हुआ पता ही नहीं चला। तो इस बार जो अपलोड डॉक्यूमेंट किए, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसको क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, समझ गए। यहाँ व्यूज पर क्लिक कीजिएगा तो आप उसको देख सकते हैं। 100 KB से कम होना चाहिए, साफ सुथरा डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, 100 KB से कम। उसके बाद लिखा है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यस। आर यू परमानेंट, जो लोग बिहार के होंगे तो यस कीजिएगा, क्योंकि बिहार के जैसे आप यस कीजिएगा तो आपको यहाँ आएगा आवासीय प्रमाण पत्र, यानी निवास प्रमाण पत्र मांगेगा। तो निवास प्रमाण पत्र लिखा है, इंटर परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट डिटेल, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और इशू डेट कब का है उसको लिखना है, और फिर उसको अपलोड भी करना है। तो अपलोड यहाँ करना है, अपलोड परमानेंट रेसिडेंट, यानी अपलोड यहाँ कर देना है। फिर उसके बाद आपका अपलोड करने के बाद फिर उसके बाद पूछेगा कि डू यू बिलोंग टू द रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी यानी आप EWS SC ST EBC BC से आते होंगे, समझ गए, तो आप यस कीजिएगा। नहीं आते होंगे, जनरल होंगे, तो नो कर दीजिएगा, समझ गए। जैसे ही यहाँ यस कीजिएगा तो आपका एक कैटेगरी खुलेगा। फिर उसके बाद पूछेगा किस कास्ट का है, समझ गए, तो उस कास्ट का नाम लिखना होगा। फिर NCL, जैसे जो लोग, जैसे हम यहाँ BC डाले हैं तो BC और EBC दोनों वाले को NCL बनवाना पड़ता है। तो आपको NCL सर्टिफिकेट यानी नॉन क्रीमी लेयर, यानी क्रीमी लेयर आपको रहित प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, फिर इशू डेट लिखना है, फिर इसको नीचा में अपलोड भी करना है, समझ गए। फिर इसको देख भी सकते हैं। आगे लिखा है कि अब देखिए आगे लिखा है आपका कि मटेरियल स्टेटस, यानी मैरिज शादीशुदा है कि नहीं, तो जो लोग शादीशुदा होंगे यस कीजिएगा, नहीं तो इसमें यस इसमें कीजिएगा। अब देखिए जेंडर में क्या होता है कि जेंडर में जैसे ही फीमेल कीजिएगा तो एक और ऑप्शन आपका आएगा फी कंसेशन, यानी फी कम करने के लिए, तो उसको यस कर दीजिएगा। जो भी लोग महिला होंगे, जैसे पुरुष में तो नहीं देगा, समझे, तो जो लोग यहाँ जैसे ही मेल सेलेक्ट कीजिएगा, समझे, मेल में भी आपका जो लोग ऊपर में SC ST सब सेलेक्ट किए होंगे तो दिव्यांग लोग को आपका मिलता है फी कंसेशन, यानी फी कम लगेगा। तो जैसे ही आप फीमेल जो लोग सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर आपको
फी कंसेशन तो उसको यस कीजिएगा तो आपका पैसा 200 रुपया लगेगा, और नहीं यस कीजिएगा, नो कीजिएगा तो आपका फ़ी क्या हो जाएगा 750 रुपया लगेगा। तो याद रखिएगा उसको, फ़ी कंसेशन यस कीजिएगा महिला लोग, समझे। तो मेल कीजिएगा, फिर उसके बाद ग्रैंड फादर फ्रीडम फाइटर आएगा तो यस होंगे तब यस लिखिएगा, नहीं होगा तो नो लिखिएगा। फिर आप लोग जो लोग डिसेबिलिटी होंगे तो जो लोग होंगे यस लिखेंगे, जो लोग नहीं यहाँ यस कीजिएगा तो आपको प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। फिर कौन कैटेगरी के उसको भी लिखना है। आगे हम लोग आते हैं, अब सर्विसमैन पूछा जाएगा तो आप लोग रिटायर्ड आर्मी ये सब है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। आगे है आप टीचर हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। अब आते हैं प्रशासनिक योग्यता के अनुसार इनमें से कौन चुनना है। तो देखिए जो लोग बीएड डीएलएड ये सब कोई भी किए होंगे, समझे, तो 1 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, समझ गए। बीएड बीपीएड एमएड जो लोग हैं उसको 1 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा, समझ गए। आगे है जो लोग विशेष विद्यालय का भरना चाहते हैं, ये सब जो कंप्यूटर विज्ञान में है, समझे। तो जैसे आप क्या बोलते हैं कि बीएड धारक नहीं है, समझे, जो लोग बीएड नहीं किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से भरना चाहते हैं, या जो लोग संस्कृत क्या है कि क्या उसको बोलते हैं कि बीएड नहीं है संस्कृत विषय से है तो उसको भी इसमें मिल जाएगा, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा। तो जो लोग बीएड वगैरह किए हैं तो 1 नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए आपके द्वारा उत्तीर्ण जो पत्ता या दस्ता परीक्षा है, तो देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि देखिए पत्ता परीक्षा यानी आपका स्टेट सीटेट वगैरह होता है उसको पत्ता, तो आप पत्ता परीक्षा एवं दस्ता एवं पत्ता, यानी जो लोग क्या होंगे कि पत्ता परीक्षा, अब जो लोग कोई टीचर होंगे तो दक्षता भी पास रहता है, पत्ता भी रहता है, इसलिए आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा पत्ता परीक्षा, समझ गए। या केवल दक्षता परीक्षा नहीं सेलेक्ट कीजिएगा, समझ गए। इसमें क्या सेलेक्ट कीजिएगा तो आप पात्रता परीक्षा कीजिएगा, समझ गए। आगे है कि आप इनमें से किस पात्रता या दक्षता एवं पात्रता दक्षता की योग्यता रखते हैं। तो देखिए यहाँ है, तो इनमें से हम जो लोग का सीटेट पेपर 2 निकला होगा तो सीटेट पेपर 2 बीटेट वाला डालिएगा 6 to 8 के लिए। जिनका 9th 10th निकला होगा तो 9th 10th स्टेट निकला होगा तो इसमें के लिए इस पर क्लिक कीजिएगा तो इधर 3 ऑप्शन देगा। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा डाउट है, समझे। अब देखिए इसमें देखिएगा तो लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 4 साल आपको छूट दिया गया है, और दूसरा में देखिएगा तो 10 साल छूट है। तो देखिए एक चीज़ आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए आप स्टेट का जो इस बार का फॉर्म फिलअप हुआ था तो देखिएगा कि 1 तारीख के बाद, माने 1 सितंबर के बाद, समझे, फिर से फॉर्म भरने का डेट दिया गया था। हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि जो लोग कि 19 में तो स्टेट हुआ नहीं था, समझे, स्पेशल उन लोग को छूट दिया गया था, तो ये उसके लिए हो सकता है, समझ गए। देखिए हम भी भरेंगे ना तो अन्य करके हम भरें, समझे कि नहीं समझे। अब देखिए बहुत लोग हम 7-8 आदमी से पूछे हैं कि जो लोग को छूट चाहिए एज में, समझे, उसके लिए ये ऑप्शन है। और एज 10 साल का जिनका छूट चाहिए, ये सब्जेक्ट अरबिक पार्सियन, जिसे किन्हीं का एज मतलब 19 में समझिए कि आपका क्या हो गया है, उतना पूरा था, लेकिन 4 साल बाद ही बहाली आया हुआ है, समझे। तो जिनको 4 साल का छूट चाहिए, जैसे मान लीजिए 37 साल किसी का अधिकतम एज हो किसी कैटेगरी में, समझे, तो उनको 4 साल का छूट चाहिए, तो ये लोग सेलेक्ट करेंगे ये सब्जेक्ट। जिनको 10 साल, यानी जो इस सब सब्जेक्ट में 10 साल का छूट चाहिए इसमें ना, तो बाद बाकी जो भी लोग नए लोग हैं जो 23 में पास किए हैं, समझे, वो लोग अन्य सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए अब हम कहने का मतलब हम तो 100% नहीं बोल सकते हैं कि सही है, लेकिन हम 10 से 15 आदमी से पूछे हैं, समझे, सभी लोग बोल क्या रहे हैं कि अन्य ही होगा। अन्य इसीलिए होगा कि देखिए स्टेट 2023 उत्तीर्ण लिखा रहा था, क्योंकि यहाँ उत्तीर्णता का वर्ष पूछा जा रहा है, समझ गए, कि आपका पता है दस्ता उत्तीर्णता का वर्ष क्या है। तो यहाँ पर ये तो है नहीं 4 और 10 वाला तो कोई इसमें है नहीं 2023 में, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अन्य हो जाएगा, समझ गए। बहुत लोग भरे हैं, समझे। हाँ तो आप इसमें कर लीजिएगा। फिर जो लोग पेपर 2 पास होंगे, समझे, जो लोग क्या होंगे कि चलिए जो लोग पेपर 2 पास होंगे, समझ गए, जो लोग क्या होंगे पेपर 2 पास होंगे स्टेट का, तो लोग क्या कीजिएगा यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझे। इससे यहाँ पर आप क्या सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर पेपर 2 सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें से फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपका सब्जेक्ट होगा उसको क्या कर लीजिएगा यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, समझ गए, समझे। यहाँ पर सब लोग अन्य ही सेलेक्ट करेंगे,
समझ गए। फिर उसके बाद जिनको छूट चाहिए वही लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, समझ गए। अब देखिए आगे है कि प्रारंभिक इसमें अध्यापक के लिए आपको फिर यहाँ पर किए हैं, तो इसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर लिखना होगा 6 से 8 के लिए। फिर उसके बाद इशू डेट लिखना है, फिर अपलोड करना है स्टेट सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर वैसे ही 9th-10th के लिए आपको यहाँ पर सीटेट मतलब यूनिक आईडी है उसको डालना है। फिर इशू डेट आपका 3/10/2023 है, उसको लिखना है, समझ। अब देखिए आगे है कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। तो देखिए हम सिर्फ शिक्षा विभाग का डाले हैं, तो शिक्षा विभाग जो लोग कल्याण विभाग के पिछड़ा ये सबको करना चाहते हैं इसके बारे में जानकारी लेकर ही भरिएगा अच्छा से। तो हम सिर्फ शिक्षा विभाग का डाले हैं, इसलिए शिक्षा विभाग वाले पे क्लिक कीजिए। उसके बाद कौन पेपर आप लेना चाहते हैं, तो हम हिंदी लिए हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। फिर आप है पोस्ट अप्लाइड फॉर द क्लास जो 6 और 8 के लिए है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट हम सामाजिक विज्ञान। और उसके बाद देखिए इसमें ऑप्शन देखिएगा पढ़िएगा यहाँ पर, चेक दिस द वांट अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लास 9 to 10 जनरल सब्जेक्ट एंड क्लास 9 से 10 टू स्पेशल एजुकेशन। देखिए जो लोग स्पेशल एजुकेशन यानी दृष्टिबाधिता में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये लोग तो किसी के पास नहीं होगा स्पेशल बीएड का, तो 2 नंबर नहीं 3 नंबर सेलेक्ट कीजिएगा आप कि क्लास 9 से 10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट फॉर द जनरल स्टडी पेपर, मतलब जनरल सब्जेक्ट ओनली, नोट फॉर द स्पेशल स्कूल, इसलिए इसमें सेलेक्ट कीजिएगा सामाजिक विज्ञान। जो भी आपका एसएसटी जो सब्जेक्ट से पास होंगे उसको इसमें कर लीजिएगा, समझ गए। उसके बाद आपका है एड्रेस डाल देना है। फिर उसके बाद एड्रेस डालकर करेंट और उसके बाद इसमें यस करके फिर ईमेल आईडी अपना डाल देना है। फिर उसके बाद कन्फर्म ईमेल आईडी हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद वेरीफाई दोनों करके मोबाइल नंबर, फिर ये रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। फिर उसके बाद पेमेंट करके आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, फिलअप हो जाएगा, समझ गए। जो भी यहाँ पर समस्या होगा आप लोग देख लीजिए, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर एक ही में सब आप लोग को डाउट होगा, समझे। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर तो सब्जेक्ट कुछ लिखा नहीं, लेकिन यहाँ देखिए आपसे सब्जेक्ट मान लिया है, तो हमको नहीं लगता है ये उतना इम्पोर्टेंट मतलब लाइन है। मेन आपका यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ कि आपका कौन सब्जेक्ट में भर रहे हैं, मेन यही है आपका। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट तो हो ही गया 6 to 8 में आपका कौन सब्जेक्ट हो, 9th-10th में कौन सब्जेक्ट है, मेन आपका यही है। तो ये मेन आपका हो गया कि आप कौन सब्जेक्ट में भरना चाहते हैं, समझ गए। ऊपर में वो चीज़ है कि चलिए अन्य बहुत लोग से हम पूछे हैं कि जिनको एज में अभी चाहिए वो लोग भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत, अन्य भी सेलेक्ट कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए।